बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सफ़ा नंबर 78 पर सबक चिड़िया और तितली की पढ़ाई करेंगे। बाग में हवा चल रही थी। आम की एक डाली पर चिड़िया बैठी झूला झूल रही थी। वो गा रही थी, चूं चूं चूं, मैं हूँ बाग की रहने वाली, मेरा घर है आम की डाली, चूं चूं चूं। एक तितली कहीं से वहाँ आ निकली। वो भी एक पत्ते पर बैठ गई और चिड़िया का गाना सुनकर बोली, हूँ बस आवाज़ ही आवाज़ है तुम्हारी, मुझे देखो कितनी प्यारी शक्ल है मेरी, कहाँ मेरे नीले और सुनहरी पर और कहाँ तुम्हारी भूरी रंगत। दरख्त के नीचे एक बूढ़ी बिल्ली बैठी अपने पंजों को चाटकर साफ कर रही थी। चिड़िया और तितली की आवाज़ें सुनकर इसके कान खड़े हो गए। वो बोली, भाई तुम लोग क्या कह रही हो, ज़रा मैं भी तो सुनूं। चिड़िया ने कहा, खाला ज़रा बताइए तो कि तितली की शक्ल ज़्यादा अच्छी है या मेरी आवाज़। बिल्ली बोली, भाई मुझ बूढ़ी को ना तो तितली की शक्ल दिखाई देती है ना तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, अगर तुम दोनों मेरे पास आकर बैठो तब मैं कुछ बता सकती हूँ। दरख्त की एक डाल पर तोता बैठा था। वो ये बातें सुनकर खूब हंसा, टें टें टें, और बोला, अरे बी चिड़िया, खाला बिल्ली को ना तो तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती है और ना तितली की शक्ल। एक कौवा ज़मीन पर कुछ चुग रहा था। वो बोला, खाला बिल्ली को तो तुम्हारी बस एक ही चीज़ पसंद है। बिल्ली ये सुनकर बहुत खफा हुई और गुस्से से बोली, इस बाग में कैसे बदतमीज़ परिंदे रहते हैं। मैं तो प्यार से तुम्हें बुला रही थी और ये कहते हैं कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। ये सुनकर तोता और कौवा दोनों बहुत हंसे, काएं काएं काएं, टें टें टें। वो बोले, खाला बिल्ली, हमने कब कहा था कि आप किसी को खाने वाली हैं। ये तो आप खुद फरमा रही हैं। खाने का नाम सुनकर चिड़िया और तितली बहुत परेशान हुई और चुपके से वहाँ से उड़ गईं। अब इस सबक में चिड़िया, तितली, कौवा, बिल्ली और तोते का जिक्र है। इसकी आपने पढ़ाई करनी है और उसके बाद हम सफ़ा नंबर 79 पर दी हुई मश्क करेंगे। पहला सवाल है, इस कहानी को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासरात से पढ़िए। सवाल नंबर 2 है, इन अल्फाज को अपनी कॉपी में खुशखत लिखिए, इमला के लिए याद कीजिए और इनके हरूफ अलग कीजिए। अल्फाज हैं हमारे पास, प्यारी, शक्ल, सुनहरी, रंगत, खफा, गुस्से, चुपके, तुम्हारी, बूढ़ी, हंसे, खुद और परेशान। इनको आपने इमला के लिए याद करना है और अपनी नीट कॉपी पर आपने ऊपर हेडिंग देनी है चिड़िया और तितली। उसके बाद आपने ये अल्फाज कॉपी पे लिखने हैं और इन्हीं अल्फाज को आपने अलग भी करना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, चिड़िया क्या गा रही थी। आपने अपनी कॉपी पर सवालों के जवाब लिखना है, चिड़िया क्या गा रही थी। सवाल लिखकर आपने फिर उसका जवाब लिखना है, चूं चूं चूं। यह है सवाल नंबर पहले का जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, इस कहानी में कौन से परिंदों का जिक्र है, इनके नाम लिखिए। सवाल नंबर 2 आपने लिखना है चिड़िया, बिल्ली, तितली, तोता, कौवा। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, इन परिंदों की आवाज़ें लिखिए, तोता, चिड़िया, कौवा। आपने सवाल लिखकर उसके नीचे आपने परिंदे लिखने हैं और एक साइड पे आपने इनकी आवाज़ें लिखनी हैं। परिंदों के नाम है तोता, चिड़िया, कौवा, और आवाज़ें हैं इनकी, तोता की आवाज़ें हैं टें टें टें, चिड़िया की आवाज़ आपने लिखनी है चूं चूं चूं, कौवा की आपने आवाज़ें लिखनी है काएं काएं काएं। इसके बाद सवाल नंबर 6 है, बिल्ली की किस बात से कौवे को ये लगा कि वह चिड़िया और तितली को खाने वाली है। इसका जवाब है बिल्ली के बुलाने से। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, इस कहानी से ऐसे अल्फाज चुनकर लिखिए जिनमें हे की दरमियानी शक्ल इस्तेमाल हुई हो, जैसे कहानी। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ही अल्फाज हैं जिनमें दरमियान में हे की शक्ल इस्तेमाल हो रही है, तो आपने वो यहाँ से ढूंढकर आपने अपनी नीट कॉपी पर लिखने हैं। उसके बाद सवाल है, इस कहानी में से 5 इसम ढूंढकर लिखिए। ये भी आपने यहाँ से आपने 5 कोई भी इसम ढूंढने हैं और अपनी नीट कॉपी पर लिखने हैं। उसके नीचे फिर एक सरगर्मी दी हुई है, सोचिए आप किसी बाग में हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आएंगी। कम से कम 5 चीज़ों के नाम लिखें और तस्वीर बनाइए। ये सरगर्मी भी आपने करनी है कि उन चीज़ों के आपने जो आपको नज़र आएंगी उनके आपने नाम लिखने हैं और उनकी फिर आपने उनके आगे तस्वीर बनानी है। शुक्रिया।